बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ में आया है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रूए जमीन की खबर लाने के लिए किसी को भेजने का इरादा फरमाया तो सबसे पहले मुर्गी ने कहा कि मैं रूए जमीन की खबर लाऊंगी। तो आपने उसको पकड़ लिया और उसके बाजुओं पर मोहर लगाकर फरमाया कि तुझ पर मेरी मोहर है, तू परिंदा होते हुए भी लंबी उड़ान नहीं उड़ सकेगी और मेरी उम्मत तुझसे फायदा उठाएगी। फिर आपने कौवे को भेजा तो वो एक मुर्दार देखकर उस पर गिर पड़ा और वापस नहीं आया। तो आपने उस पर लानत फरमा दी और उसके लिए बद दुआ फरमा दी कि वो हमेशा खौफ में मुब्तला रहे। चुनांचे कौवे को हरम में कहीं भी पना नहीं है। फिर आपने कबूतर को भेजा तो वो जमीन पर नहीं उतरा बल्कि मुल्के सबा से जैतून की एक पत्ती चोंच में लेकर आ गया। तो आपने फरमाया कि तुम जमीन पर नहीं उतरे, इसलिए फिर जाओ और रूए जमीन की खबर लाओ। तो कबूतर दोबारा रवाना हुआ और मक्का मुकर्रमा में हरम काबा की जमीन पर उतरा और देख लिया कि पानी जमीन हरम से खत्म हो चुका है और सुर्ख रंग की मिट्टी जाहिर हो गई है। कबूतर के दोनों पांव सुर्ख मिट्टी से रंगीन हो गए और वो उसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गया और अर्ज किया, ऐ खुदा के पैगंबर, आप मेरे गले में एक खूबसूरत तौक अता फरमाइए और मेरे पाँव में सुर्ख खिजाब मरहमत फरमाइए और मुझे जमीन हरम में सुकूनत का शर्फ अता फरमाइए। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पर दस्त शफकत यानी मोहब्बत का हाथ फेरा और उसके लिए ये दुआ फरमा दी कि उसके गले में धारी का एक खूबसूरत हार पड़ा रहे और उसके पाँव सुर्ख हो जाएं और उसकी नस्ल में खैर बरकत रहे और उसको जमीन हरम में सुकूनत का शर्फ मिले। मेरे प्यारों, अल्लाह जिसे चाहता है शर्फ अता करता है और अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वालों पर जब अल्लाह चाहता है अपना अजाब नाजिल कर देता है। तो मेरे प्यारों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद मुबारक है जिसका मफहूम है कि जो कोई शख्स तिलावत करेगा तो उसे अल्लाह ताला यकीन और आफियत अता फरमाएगा। जिस किसी को अल्लाह ताला से कोई हाजत पूरी करवानी हो, कोई उसकी परेशानी हो, कोई मसला हो, भले ही वो शादी का मसला क्यों ना हो, कहीं रिश्ता तय नहीं हो रहा हो या पसंद की शादी में मसले अटक रहे हों, तो तमाम शादी के और दुनियावी मसाइल को हल करने के लिए ये अमल सिर्फ 7 रोज का है। 7 रोज या तो फजर के बाद या फिर इशा के बाद, दोनों में से किसी भी एक वक्त आप लगातार इसे पढ़ेंगे। 17 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़कर अल्लाह ताला से अपने कामों में आसानी पैदा होने के लिए दुआ करेंगे।